बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा तो अपोजिशन के जलसे से जान छूटी। अब इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से कैसे निपटे। खास साहब के लिए एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी मुश्किल शुरू हो गई है, यानी इसके इम्तिहान अभी और भी है। लाहौर में अपोजिशन के जलसे से हुकूमत अंदर से हिलकर रह गई है। ना कोरोना डरा सका, ना मौसम की सख्ती रोक सकी, ना गिरफ्तारियां और मुकदमात रोक सके, ना कैमरे लगाकर गिरफ्तारियां करके डराने की धमकी रोक सकी, और मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद हकायक छुपाए नहीं जा सके। तो जलसे के शुरका 10,000 थे या लाख थे या इससे ज्यादा। हकीकत यह कि हुकूमत जलसा रोक नहीं सकी। इस जलसे का किसी दूसरे जलसे से मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। आम हालात में अगर ये जलसा होता तो फिर इसकी तादाद का मुकाबला यकीनी तौर पर दूसरे जलसों में किया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले जलसे का दिसंबर की यखबख्ता सर्दी के अंदर होने वाले जलसे से क्या मुकाबला हो सकता है। मरियम नवाज ने जलसे से कबल जिस तरह अवामी राब्ता मुहिम चलाई, उसी ने यह बात साबित कर दी थी कि वो किस हद तक अवाम को अवेयर करने में कामयाब हो चुकी है। तो अगर अपोजिशन कामयाब ना होती तो आज हुकूमत कामयाबी के डंके बजा रही होती। लेकिन इसके बरक्स आज हो क्या रहा है। आज वजीर आजम और वुज़रा सर जोड़कर बैठे हैं कि अब कैसे निपटा जाए। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च से कबल शहर बंद करने यानी पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करने का एक अल्टीमेटम दे रखा है, जिसके बाद इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी। तो एक लंबी प्लानिंग है। तो हुक्मरान जमात एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है और ये कह रही है कि अपोजिशन अगर खान साहब से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो बताए वो किससे मुज़ाकरात करना चाहती है। तो ये बात आज शेर रशीद ने खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से की। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि अमन का, खुलूस का, इकोनॉमी के मजबूत होने का रास्ता निकले। लाहौर का, लाहौरियों ने, अहले लाहौर ने कल जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है, अगर मौलाना फजलुर रहमान के दीनी मदरसों के लोग ना आते तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मायूसी होती। अगर मौलाना फजलुर रहमान की बसें लोड करके न लाती दीनी मदरसों के तलबा को तो उनको बहुत ज्यादा मायूसी होती। और कल उसी लाहौर में उनको सियासी हजीमत उठाना पड़ी है, उसी लाहौर में जिसमें वो बड़े बलंग बाग दावे करते थे, कल वहाँ उनका सियासत का जनाजा निकला है। वो कह रहे थे आर करेंगे, पार करेंगे। मैंने कहा था बीच मझधार में आपकी कश्ती डूबेगी, काल डूबी है। लास्टली मैं कहता हूं, आपने 2 रुकनी एजेंडा दिया है। रेजिग्नेशन नंबर 1, यू वेलकम, प्लीज डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। एंड नंबर 2, आपने एजेंडा दिया है कि इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आए। ये इस्लामाबाद आपका भी है और आप अपने इस एजेंडे पे काम करें। हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाजत देते। तो लगता ही हो कि हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक के अगले मरहले तक मिलने वाली मुद्दत से या मोहलत से फायदा उठाने का मंसूबा बना लिया है। तो मुज़ाकरात के जरिए मामलात को डिफ्यूज करना चाहते हैं। वैसे तो खास से पहले कहते थे कि अपोजिशन से बात नहीं होगी, लेकिन अब उनके वजीर साहब फरमा रहे हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते तो जिससे करना चाहते हैं वो बता दे। तो वो तो अपोजिशन बता चुकी है, बल्कि एक वक्त में बताती रही है कि मुज़ाकरात या ग्रैंड डायलॉग किससे होना चाहिए। अब तो अपोजिशन शायद उससे कहीं आगे निकल चुकी है। अगर अपोजिशन का लाहौर का कल का जलसा नाकाम हो जाता तो फिर मेरे नजदीक आज हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ होता। तो कोई माने या ना माने, इस सर्द तरीन मौसम और कोरोना जैसे बहुत खौफ के बावजूद अगर हजारों लोग हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल आए हैं तो इसकी तादाद आम दिनों में क्या हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आम हालात में लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अगर आम हालात में जलसा होता तो मेरे नजदीक 5-10 लाख लोग इसमें शरीक होते। अब पीडीएम को इस बात का भी एहसास हो गया है कि जलसों और तहरीक के लिए उन्होंने गलत मौसम का इंतखाब कर लिया है। मौसम दुरुस्त नहीं है, इसलिए लॉन्ग मार्च और धरना अब जनवरी की बजाय
फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इशारा दिया गया है। फरवरी में भी मौसम सर्द होता है, लेकिन अपोजिशन चूंकि मार्च से पहले पहले हुकूमत को घर भेजना चाहती है या इस लड़ाई का कोई अंजाम चाहती है, और मुस्लिम लीग नून के लोग वैसे भी जलसे और तरीकों का मटेरियल कभी नहीं रहे, तो पहली बार उन्हें किसी हुकूमत के खिलाफ इस तरह निकलना पड़ रहा है। तो पीडीएम का लाहौर में होने वाला जलसा नाकाम था या कामयाब था, शुरका की तादाद कितनी थी, मौसम कैसा था, या कोरोना की वजह से लोग जलसे में नहीं आए या उसके बावजूद जलसे में आए, और सब के बावजूद क्या इस जलसे के बाद भी हुकूमत को कोई खतरा लाक है या खतरा टल गए? तो ये वो सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं और अगले चंद रोज तक ये उठाए जाते रहेंगे। तो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए कि कुल्फी जमा देने वाली सर्दी में जो खुफिया इदारों के आदाद शुमार है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए गए हैं, और ये रिपोर्ट की गई कि जलसे में 30-40 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि ये तादाद फिर 2 या 3 गुना या 4 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एजेंसियां गवर्नमेंट को जरा कम तादाद में रिपोर्ट करती है। गैर जानबूझ हलकों के मुताबिक पीडीएम के जलसे में लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब बैक वक्त लाख इसलिए नहीं रहे कि जैसे जैसे शाम बढ़ती गई, सर्दी की शिद्दत बढ़ती रही, तो फिर लोग जलसागाह से वापस निकलते गए, और जो लाहौर से बाहर से आए थे वो भी वापस चले गए, क्योंकि उन्हें शायद दूर दराज इलाकों में जाना था। अब हुक्मरान जमात बड़ी खुश है, बज़ाहिर खुशी का इजहार कर रही है कि जलसे की शुरुआ बिल्कुल कम थी और खासब का जलसा बहुत बड़ा था। जलसे से कबल हुकूमत बुरी तरह डरी और सहमी हुई थी कि कहीं पूरा लाहौर ही जलसागाह की तरफ चल पड़े। तो अगर पीडीएम का जलसा खास साहब के मीनार पाकिस्तान पर किए गए जलसों से ज्यादा बड़ा हो जाता तो फिर कहानी खत्म हो जाती। तो हुकूमत जलसा रोकने की ताकत भी नहीं जाहिर कर पा रही थी, लेकिन जलसे में शुरका की तादाद को रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो किसी हद तक कामयाब रही। अब मीडिया जो बहुत बड़ी पावर है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर पूरा कंट्रोल रखा गया। इससे पहले जलसों में या इस तरह की कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में लोग लंबी लंबी ट्रांसमिशन करते हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है, पैनल बैठते हैं, एनालिस्ट बैठते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक खास हिकमत अमली के तहत आपको नजर नहीं आया होगा। तो टीवी स्क्रीनों को जलसे के हवाले से जो है वो खासा नीचे रखा गया। शेख रशीद मीडिया से बहुत इंटरेक्शन रखते हैं और वो मीडिया की स्ट्रेटेजी को बहुत समझते हैं। तो वजीर दाखिला बनने के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि जलसा कट तो मीडिया नहीं करना है, तो इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने जलसा पूरी तरह कट नहीं करने दिया। तो मीडिया पर जलसे के हवाले से जो इंप्रेशन आ रहा था उसको देखकर ये जलसा किसी तरह भी कामयाब नहीं लगता था। दूसरे अल्फाज में इस जलसे का मोमेंटम बनने नहीं दिया गया। अगर ये सुबह से मीडिया के ऊपर ये डिस्कस हो रहा होता और ये दिखाया जा रहा होता तो फिर शायद इसका मोमेंटम बन जाता, लोग चल पड़ते और सर्दी के बावजूद कुछ तादाद में इजाफा हो जाता। तो इसमें सरकारी मशीनरी बड़ी हद तक कामयाब रही। बहुत से हम रहनुमाओं के तो खिताबात तक नहीं देखे गए या नहीं दिखाए गए। तो इक्का दुक्का टीवी चैनलों के अलावा बाकी पूरा मीडिया अंडर कंट्रोल और वेल मैनेज था। आज अखबारात उठा के देखें तो फ्रंट पेज पर जलसे की खबरें नहीं है, अपोजिशन की कवरेज नहीं है, बल्कि इश्तिहार लगे हुए, और ये सारे इश्तिहार सरकारी है। तो हुकूमत अपनी हिकमत अमली में बज़ाहिर कामयाब नजर आती है और पीडीएम को मीडिया के हवाले से स्ट्रेटेजी में नाकामी का सामना करना पड़ा। मीडिया पर बज़ाहिर हुकूमत कामयाब नजर आई, लेकिन इस सवाल से फिर कतई नजर कि जलसा कामयाब था या नाकाम। अब सवाल ये कि क्या अपोजिशन एक कमजोर जलसा करने के बाद बज़ाहिर कमजोर जलसा करना इसमें नाकाम हो गई है, हुकूमत दबाव से बाहर आ गई है। तो यह सवाल अपनी जगह मौजूद है। बादी नजर में लाहौर जलसे के बाद से खतरा टला नहीं बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि इसके इम्तिहान अभी और भी है। अपोजिशन ने तहरीक का पहला मरहला मुकम्मल किया है, तो ये कई मरहलों में काम चल रहा है, अभी कई मरहले बाकी हैं। अब तो असाब का खेल शुरू हो गया है। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है, जिसका मतलब यह कि असाब शिकन मुकाबला कुछ और लंबा हो गया है। तो असल मुकाबला फरवरी में होगा और हुकूमत को जो कुछ करना है वो फरवरी से पहले करेगी, और अपोजिशन जो कुछ कर रही है वो जनवरी और फरवरी में करेगी। मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं और अपोजिशन के हाथों में इस्तीफे हैं। तो लाहौर जलसे के हवाले से पीडीएम के रहनुमा मरियम नवाज ने आज एक बयान जारी किया। आज पीडीएम के रहनुमा मिलकर बैठे और जलसे के बाद उन्होंने उस जलसे के हवाले से थॉट प्रोसेस भी किया और अपनी आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी मामलात को तय किया। इस तमाम प्रोसेस में अपोजिशन की वो तमाम क़यादत जो लाहौर जलसे में शिरकत के लिए बाहर से भी आई थी वो सब मौजूद थे। तो मरियम नवाज ने क्या कहा? लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा
एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ, हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ। लेकिन PMLN ने माशाअल्लाह जिस तरह कल हिस्टोरिक शो था, जलसागाह छोटी पड़ी, जलसागाह के अंदर एक जलसा हो रहा था, जलसागाह के पीछे एक जलसा हो रहा था। हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसागाह में एंटर ही नहीं हो सकते। और लाहौर में PDM की एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ, जिसे खिताब करते हुए अपोजिशन कायदीन ने कहा कि अवाम ने जाली तब्दीली दफन कर दी है। डायलॉग नहीं होगा, जबकि लॉन्ग मार्च जनवरी या फरवरी में होगा और सिलेक्टर्स ने अगर इनका साथ ना छोड़ा तो बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अवाम की हक हुक्मरानी में रुकावट ना डाली जाए तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज जलसे से खिताब करते हुए कहा, पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी, हुकूमत अवाम की होगी, धांधली का निजाम नहीं चलेगा। आजादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और उसका इनेकाद किया जाएगा। अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। तो अपोजिशन ने बज़ाहिर अपनी लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान जाहिर किया। इससे पहले अपोजिशन जनवरी के अवाइल में या जनवरी के मिड में लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती थी, लेकिन लगता यूँ है कि मौसम, चूंकि सर्द मौसम जो है वो ताखीर से शुरू हुआ है और ये आगे लंबा चलेगा, तो इसलिए अपोजिशन एहतजाज को, लॉन्ग मार्च वाले प्रोसेस को फरवरी या मिड फरवरी में ले जा रही है। इसी जलसे से मरियम नवाज ने भी खिताब किया, देखते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया। जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी। आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। 3 साल कौन खुदा के लहजे में फिरौन की तरह कहता रहा, मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा। आज वही इंसान धूल चाट कर PDM से और नवाज शरीफ से नारों मांग रहा है। याद रखो मिस्टर ताबेदार, नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को नारो नहीं देगा। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, LNG स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी। लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया और हुकूमत को इस्लामाबाद पहुंचने का चैलेंज दिया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, वॉच दिस। कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं, फतह का सूब इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। पंजाब पे पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। नालायक, नाअहल वजीर आजम ने पंजाब की पग एक कठपुतली की कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है?
क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली के कठपुतली को मानते हैं। हम अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं। अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। कठपुतली को भगाएंगे, इसको भगा के फिर बात हो सकता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग का लाहौर में इजलास हुआ, उस इजलास में खासी लेदे हुई, देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया। जराए के हवाले से उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का वर्जन लेते हैं कि हुक्मरान जमात क्या समझती है, अपोजिशन अपने जलसे में कामयाब रही या नाकाम रही और हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। सेनेटर फैसल जावेद। 11 से ज्यादा जमातें मिल के इकट्ठे जलसा कर रही हैं। 11 से ज्यादा जमातें मिल के इकट्ठा, 13 जमातें कितनी हैं मिल के कर रही हैं जलसा। और एक इमरान खान के जलसे के बराबर इतने लोग तो हमारे स्टेज पे होते हैं जितने इनके पूरे जलसे में थे। हमने हैट्रिक की हुई है मीनारे पाकिस्तान में। वो फुटेज अगर आप चलाएं 2014 के जलसे अगर की वो ओवर प्ले कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इतने हमारे स्टेज पर होते लोग। सुने ना किस चीज के लिए जलसे कर रहे हैं। पहली तो ये चीज है ना, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पैथेटिक जलसा, फ्लॉप शो। इनके सारे शोज ही फ्लॉप, इंक्लूडिंग दिस वन। इतनी जमातें मिलकर भी इतने लोग नहीं निकाल सकें। और इस चीज के लिए सारी जद्दोजहद जो ये कर रहे हैं ना, ये कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसी बयान में बड़ा वाज़ेह नजर नहीं आ रही क्या है, ये है कि चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट हमारे केसेस इमरान खान साहब माफ कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, हम तहरीक रोक देंगे। ये बार बार मैसेज पहुंचाते हैं और ये दे देते हैं कि ये जी हमारे केसेस खत्म कर दे। नहीं, आज तो बिलावल साहब ने कहा कि हमसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, हम राब्ता करने के मूड में नहीं है, हमसे ना राब्ता किया जाए। बाकायदा उन्होंने कहा नो डायलॉग। बिल्कुल, इमरान खान साहब कहते हैं कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन है। क्या प्लान है इनका? आज क्या किया इन्होंने? पहले इस्तीफे लतीफे, फिर क्या जी मीनारे पाकिस्तान पे पता नहीं क्या क्या कर लिया इन्होंने। आज जलसा हो गया ना, कल बात होगी खत्म, उसके बाद नहीं होगी। हमारे जलसे के आज भी आफ्टर शॉक से आप मेंशन भी कर रहे हैं, आज भी बात होती है हमारे जलसों की जो हमने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान अकेले, ये तो पीडीएम का पूरा करप्ट टोला, एक पूरा इत्तेहाद मिलके किए, एक अकेले इमरान खान। लेकिन ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी तो पीएमएलएन पर है लाहौर के जलसे के, उन्होंने पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद गए इनके अपने लोग, मैं नाम नहीं लेता, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि मरियम की उस सियासत से बिल्कुल मुतनफिर है और वो इनके साथ नहीं है। नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नाम ये बताएं कौन लोग हैं ऐसे। देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, खान साहब के जलसे बड़े थे मगर उनकी हुकूमत नाकाम है। अपोजिशन के जलसे खान साहब के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े नहीं है, लेकिन हुकूमत खान साहब की मौजूदा हुकूमत से बहुत बेहतर है। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि खान साहब ने 2.5-3 साल पहले जो कौम को खाने ख्वाब दिखाए थे और खान साहब लोगों को उम्मीदें दिलाया करते थे, तो लोग उनकी तकरीरें सुनने जाया करते थे। खान साहब तकरीर अच्छी करते हैं। आज क्या 2-2.5 साल बाद खान साहब का वो करिश्मा कायम है या नहीं? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि 2.5 साल बाद
वो करिश्मा खत्म हो गया। आज खान साहब हुकूमत में होने के बावजूद उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते जो खुद उन्होंने किया हुआ है। वो कहते हैं ना, एक मिसाल के नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो खान साहब का नाम बहुत बड़ा है, वो अपने वक्त में बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है या हीरो है। असल मसला तो ये है कि वो बतौर हुकूमत वो काम नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। वरना बकौल हुकूमत अपोजिशन के जलसे में जो 2-4 लोग भी आए वो भी ना आते। तो खान साहब के जलसों की फिल्म सुपरहिट थी, वो फिल्म कई बार आवाम को दिखाई जा चुकी है, लेकिन इन फिल्मों से अब पेट नहीं भरता। हुक्मरान जमात अपोजिशन के जलसे को मायूस, नाकाम करार दे या बिल्कुल फेल करार दे, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि हुकूमत ने अवाम को बहुत मायूस किया है? अगर आप एलीट और कारपोरेट क्लास को छोड़ दें तो बाकी तमाम तबका हाय जिंदगी के लोग ये समझते हैं, जो ट्विटर पे नहीं है, ट्विटर वाले लोग छोड़ के बाकी लोग ये समझते हैं कि हुकूमत ने इन 2-2.5 सालों में जो आवाम से वादे किए थे, जो उम्मीदें दिलाई थी, वो पूरे नहीं हो सके। तो इस सोच के आगे जो कि बढ़ती जा रही है, जलसे के शुरका की तादाद क्या माने रखती है? आगे बढ़ते। और कल जब लाहौर में जलसा हो रहा था तो वज़ीर आज़म खान साहब भी खासे मसरूफ थे, तो सवाल पूछे जा रहे हैं वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से। पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर तबसरा तजिया करते हैं। में उन्होंने पाकिस्तान की आजाद बलूचिस्तान की बात उसे की। काउंटर करेंगे शेख साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में? नहीं, मतलब देखिए, बात ये है कि प्लेसमेंट की आप जरा थोड़ी सी बात बताएं शेख ना, साहब को जिम्मेदारियां आप क्या क्यों ला रही हैं? नहीं सर, देखिए, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसमें आपने इससे पहले देखें, तब्दीली कर ली है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जस्टिफिकेशन कोई पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। पीडीएम का एक जो है वो तो हमने शुरू दिन से कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये इकट्ठे होंगे और अपनी मफादात, जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब आपने देख लिया है कि चाहे वो लाहौर का, पेशावर का जलसा हो, मुल्तान का हो, क्वेटा का हो, किधर का भी हो, ये वो जलसा है जिसको कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत को गिराएंगे। ये वो जलसे हैं जो कि आप समझते हैं गिराएंगे नहीं, आपको टफ टाइम देंगे। नहीं, टफ टाइम क्या दिया उन्होंने? देखिए, मैं आप कह रही है ना, देखिए लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, बैकफुट पे जाती नहीं जाती है, डिपेंड करता है, मॉरल स्ट्रेंथ है। देखिए, हमारी तरफ एक तरफ है जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो कि ऑनेस्ट लोग हैं और वो इस मुल्क को एक मुस्तकबिल की तरफ, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ। दूसरी तरफ पीडीएम है जो कि नवाज शरीफ जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके नीचे सारे एक्चुअल डिफेक्टो जो है ना, तो वो नवाज शरीफ है। मौलाना फजल रहमान को तो उन्होंने वैसी जिसे कहते हैं 12वें खिलाड़ी के तौर पे उनको किया, ना उनका वो पार्लियामेंट में है और ना उनका कोई ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन ये वो फोर्सेस हैं जो कि तारीख सया फोर्सेस हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को पीछे लेके गए हैं और इस मुल्क में जो लूटमार की है उसकी सरबराही कर रहे हैं नवाज शरीफ। कोई प्रेशर हुकूमत प्रेशर हम पे बिल्कुल नहीं है, इसलिए खान साहब आज रिलैक्स कर रहे थे, उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की कि मैं एवरीबॉडी इन द कैबिनेट वाज ज्यादा तो नहीं रिलैक्स करे, कोई बहुत ही ज्यादा रिलैक्स जी बहुत ज्यादा तो नहीं रिलैक्स कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं। देखें, हम जो हैं बिल्कुल ये करते रहें, ये जलसा खेलते रहें। और आज आपने देख लिया, आज इन्होंने कहा है कि जी हम इस्लामाबाद आएंगे। भाई लाहौर में ही लाहौर वाले इनके पास नहीं गए तो इस्लामाबाद क्या आएंगे भाई? यानी आप खुद बता दें ना कि एक अपने शहर में के लोग तो नहीं ला सके। ये तो ये गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। कल आवाम सड़कों पर थे और हुक्मरान कुत्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ थे। कोई बच्चों को लेकर मारगुला घूम रहा था और कोई कई सैर सपाटे कर रहा था। तो जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, खुद वज़ीर आज़म साहब रोज आवाम को बताते हैं कि हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और इन हालात में इस तरह की तस्वीर जो कि हमने देखी जिसमें खास साहब अपने कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, वो तस्वीर जले पर नमक चढ़ने के मुताबिक नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, महंगाई है, लोगों के पास खाने को नवाला नहीं है और इस तरह की तस्वीरें जिसमें लगता है कि हुक्मरान बहुत अय्याशी कर रहे हैं। यानी कल लोग सड़कों पर निकले हुए थे, लाहौर के अवाम थे, पाकिस्तान के अवाम थे और खान साहब सबके वज़ीर आज़म हैं और खान साहब कुत्तों के साथ खेलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। बेशक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हें अपोजिशन के जलसे की कोई परवाह नहीं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि अवाम के इस्तराब और बेचैनी से वज़ीर आज़म का कोई लेना देना नहीं। अब इन तस्वीरों को देखकर माजी के कई वाकयात और कई हुक्मरानों की याद आ जाती है। सुकूत पाकिस्तान में जब हो रहा था तो उस वक्त याहिया खान भी इसी तरह
बहुत कॉन्फिडेंस नजर आते थे। तो सदर और वज़ीर-ए-आज़म कल इसी तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, जैसे वो किसी और मुल्क के हुक्मरान हैं या फिर हम किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मुस्लिम लीग नून की CEC, CWC, MNA और सेनेटर पर मुश्तमिल एक इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर तंजीमी खामियों के हवाले से बहुत से अहम सवाल उठाए गए। ख्वाजा साद रफीक ने पार्टी की तंजीमी खामियों पर सवाल उठाया है और ये कहा कि पार्टी में जजा और सजा का अमल होना चाहिए। कुछ लोगों ने जलसे के हवाले से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो मरियम नवाज ने ये भी कहा कि इस हवाले से उनसे पूछा जाएगा और जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो उनको भी जजा और सजा के अमल से गुजारा जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि मरियम की शक्ल में हमें बहुत ही कामयाब लीडर मिली है, जबकि ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि मरियम का जलसा कामयाब होने का क्रेडिट दूसरों के साथ साथ दीगर जमातों को भी जाता है। जिस तरह लाहौर के लोगों को मरियम नवाज ने मोबिलाइज किया वो काबिल तारीफ है। इजलास में इस बात पर जो है वो खासा जो है वो इत्मीनान का इजहार किया कि जलसा जो है वो कामयाब है, नाकाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन और भी लोग आ सकते थे, इसमें तादाद में इजाफा हो सकता था। तो बहुत से ऐसे लोग खासकर जो कि लाहौर के जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी जो एब्सेंस है या जिस तरह उनको लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए था वो इतने कामयाब नहीं हुए। MNA MP तो फिर 2-4 लोग जो है वो इकट्ठे करने में कामयाब हुए, लेकिन जो असल लाहौरिये थे, जिसे कहते हैं लाहौरिये, वो जो है वो शायद इस जलसे में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सके। उसकी वजह तो बहुत सारी है, लेकिन जाहिर है सर्दी भी है, मौसम भी है। तो इजलास में ये कहा गया जी कि इस सर्दी के बावजूद जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ खड़ी है और हुकूमत भी और बाकी लोग भी, तो इस जलसे में जो फिर भी हम कामयाब रहे हैं। ये मौसम जैसे ही ठीक होगा तो आगे चलकर और भी जो है वो हमें कामयाबी मिलेगी। पहली बार मुस्लिम लीग नून में इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया गया कि उनकी कॉल पर लोग एजिटेशन करने जो है वो निकलने के लिए तैयार है, बाहर निकलने के लिए तैयार है। पहली बार मुस्लिम लीग नून जो है वो एजिटेशन की सियासत कर रही है और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। तो इस पर जो है खासी लेदे हुई कि वो लोग जो कि जलसे में प्रोमिनेंट नहीं हो सके या लोग नहीं ला सके तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अंदरूनी इजलास के हवाले से एक अहम बात थी। और दूसरी अहम खबर PDM जलसे के हवाले से है। PDM जलसे के हवाले से 2 मुकदमा दर्ज किए गए जिसमें तोड़फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल है। लाहौर पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क में PDM जलसे के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए हैं जिनमें संगीन नताइज की धमकियां देने, तोड़ फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल है। ये मुकदमा PHA सिक्योरिटी इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किए गए। दोनों मुकदमात में पार्क के ताले तोड़ने और पार्क के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया है। FIR के मतन के मुताबिक 20 से 25 अफराद आए जिन्होंने 5 नंबर गेट को हथौड़े और ईंटों की जरबे मारकर तोड़ दिया, सिक्योरिटी गार्ड को धक्के मारे, धमकियां दी। जबकि दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी FIR के मुताबिक चंद कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए जबरदस्ती गाड़ियों को बमा सामान पार्क के अंदर दाखिल किया गया। और चीनी 20 रुपए सस्ती हो गई, लेकिन बिजली 1 रुपया 11 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली कीमत 1 माह के लिए 1 रुपया 11 पैसे महंगी कर दी है और कीमत में ये इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपये 85 पैसे फी यूनिट थी और बिजली की पेशगी पैदावारी लागत 2 रुपये 48 यानी 2 रुपये 84 पैसे थी। नेपरा के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी और इस फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। तो जो अगले महीने यानी इस महीने जो बिजली आप इस्तेमाल करेंगे इसके बिल आ रहे हैं अगले महीने और वो बिल इजाफी चार्जेस के साथ आ रहे हैं। जनाब इसका ख्याल रखें।
हुकूमत ये तो कह रही कि हमने चीनी सस्ती कर दी, तो कल आपको बताएंगे चीनी सस्ती क्यों हुई, और अपोजिशन ना निकलती तो क्या ये चीनी सस्ती होती। अब कुछ कोरोना की बात करते हैं। पाकिस्तान मजीद 36 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए और मजीद 2362 नए केसेस आए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के बायस जावा कोरोना की मजमूई तादाद 8832 हो गई है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 4,40,000 है और मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 7.9% होगी। सबसे ज्यादा केसेस कराची में है, जहां पे शरह 17.39% है। मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। इसके अलावा आपसे एक और भी दुआ की अपील करनी है। दिन न्यूज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मालिक लियाकत साहब, दिन मीडिया ग्रुप के, और जो लोग दिन न्यूज़ को जानते हैं, दिन अखबार को जानते हैं, मालिक लियाकत को जानते हैं कि बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी है इस फील्ड की और बड़ी हर दिल अजीज और प्यारे शख्स हैं, उनको भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो भी इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल हैं। पिछले कई रोज़ से उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत खासी नासाज है। तो आवाम से, पब्लिक से, जो भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबसे ज़ाती तौर पर मैं इस बात की अपील कर रहा हूँ कि उनके लिए दुआए खैर करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो हम में दोबारा वापस आए। मलिक लियाकत साहब के लिए दुआ की खुसूसी अपील। और इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल और आप हमें सोशल मीडिया के पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।